जय श्री राधे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के अध्याय 4 में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे सभी के तिरस्कार से दुखी होकर मलमास भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा। अब आगे सुनिए कैसे अपने दर्द को सुनाकर मलमास ने भगवान के सामने ऐसी विनती की जिसे सुनकर स्वयं श्रीहरि का हृदय भी द्रवित हो उठा। अधिक मास कहने लगा, है नाथ, हे कृपानिधे, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहां आया हूं। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो। सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, है भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी है नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा। सो आपसे कहता हूं, क्षण, लव, मुहूर्त, पक्षमास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं। परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा धर्म, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में ये मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूं, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गया। तो भक्तों, ये था पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 4। कल सुनेंगे अध्याय 5, जहां भगवान श्री कृष्ण मलमास के दुख को दूर करने के लिए एक दिव्य निर्णय लेने वाले हैं। अगर आप भी श्रीहरि की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान।